हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय आज अपने विद्यार्थियों के लिए विश्व सहिष्णुता दिवस जो यूएनओ द्वारा 16 नवंबर को मनाया जाता है, एक चर्चा आयोजित कर रहा है। साहित्यिक सांस्कृतिक समिति किसी भी संस्थान के लिए एक माध्यम होता है साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचियां जगाने के लिए, और साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचि एक विशेष दिन या कुछ विशेष अवसर पर औपचारिक रूप से की गई चर्चा से विकसित नहीं होती। उसके लिए सतत प्रयास चाहिए। लगातार साहित्यकारों की और संस्कृति कर्मियों के जीवन पर विभिन्न प्रकार के संदेशों को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए और उनके जीवन पर बनी फिल्मों को दिखाया जाना चाहिए। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या जो उभर रही है वह समस्या है इनटॉलरेंस की, असहिष्णुता की। पूरा विश्व इसकी गिरफ्त में आ चुका है और कुछ नारे जो प्रसिद्ध हो रहे हैं वह नारे हैं वोकल फॉर लोकल। एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर कई जातिगत संगठन, धार्मिक संगठन, विभिन्न प्रकार के संगठन अस्तित्व में आ रहे हैं और अपनी विशेष पहचान को आगे बढ़ाने के लिए वे बहुत आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम यदि देखें तो विश्व की बहुत बड़ी समस्या, चाहे वह पर्यावरण की समस्या हो, चाहे वह संस्कृतियों के संघर्ष की समस्या हो, क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, वे सारी समस्याएं वैश्विक हैं। अब ऐसे हालात में हम सभी को यह सोचना है कि सहिष्णुता दिवस पर किस प्रकार की दृष्टि विकसित की जाए कि हमारे भावी पीढ़ियों को सभ्यताओं के संघर्ष, धर्मों के संघर्ष, जातिगत संघर्ष और बाहरी भीतरी के संघर्ष की आग में नहीं झुलसना पड़े। जहां भी इस प्रकार के संघर्ष हुए वहां विकास की पूरी गति हो गई। आग क्या चीज है ये तब समझे जब आंच हमारे मकान में आई। मुझसे लिखा गया ना कोई जवाब जब जिंदगी इम्तिहान में आई। जब भी आग लगाई जाती है, चाहे वह जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, वो आग बुझाने में सदियां लग जाती हैं। भारत जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, सबसे बड़ी समस्या यह असहिष्णुता की समस्या थी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी। इसी प्रकार से वही माहौल आज फिर से हो गया है जहां बांटना और काटना जैसे शब्द पूरी फिजा में गुंजायमान हो रहे हैं। तो हमें यह सोचना होगा कि यह सहिष्णुता दिवस इस प्रकार के वैचारिक संघर्ष जो चल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं जो फैल रही हैं, कैसे इसको सकारात्मक रुख दे सकते हैं। कुछ उदाहरणों से हम समझें। वे उदाहरण यह है कि जब तक हम मूल रूप से किसी बात को नहीं समझते हैं तब तक जगत में विविधता हर जगह दिखाई देती है। कभी भी यह धरती किसी भी एक रंग की हो ही नहीं सकती। कभी भी इस पृथ्वी पर
किसी एक जाति का वर्चस्व हो ही नहीं सकता। आर्य जाति के नाम पर हिटलर ने जो वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, उससे मानवता कलंकित हुई। कभी भी यह धरती किसी एक धर्म की हो ही नहीं सकती। एक भाषा और एक बोली की तो बात ही छोड़िए। अब स्थिति यह है कि सहिष्णुता की भावना को कैसे बढ़ाया जा सके। सहिष्णुता की भावना को बढ़ाने के लिए दर्शन बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। दर्शन क्या करता है? मूल बातों को पकड़ता है। अद्वैत दर्शन भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है। जब यह बोला जाता है कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इकबाल साहब की अगली लाइन गौर करने लायक है। इकबाल अपना मरहम कोई नहीं जहां में, मरहम माने रहस्य। इकबाल अपना मरहम कोई नहीं जहां में, क्या किसी को मालूम दर्द नेहा हमारा। हमारा आंतरिक दर्द क्या किसी को मालूम, हमारा रहस्य क्या किसी को मालूम। महात्मा गांधी ने अपने पारिवारिक वातावरण में वेद की एक पंक्ति सुनी, उपनिषदों की एक पंक्ति सुनी, ईसावा अस्य निदम सर्वम। जो कुछ है ईश्वर है। अब जो कुछ है सब ईश्वर है, तो वह ईश्वर सब में व्याप्त है और सब जगह व्याप्त है। उनको यह प्रेरणा मिली तो उन्होंने अपने जीवन का मूल उद्देश्य ही बना लिया कि सब में ईश्वर है, तो हमें किसी को भी जाति और धर्म या किसी भी आधार पर अपने से पृथक नहीं जानना है। इसीलिए भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि हिंदू मुस्लिम दो समुदायों को परस्पर लाने की 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो सफलता मिली थी, उसको कुंद करने के लिए ब्रिटिशों ने हिंदू मुस्लिम डिवीजन को बहुत बड़ा कर दिया। तब गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विशेष प्रयास किए। उस प्रयास के पीछे उनकी यही दृष्टि थी, और उस दृष्टि के मूल में था हम दो नहीं हैं, हम दो रास्तों से चल रहे हैं, हम दो नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन, उनको राजी करने के लिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने के लिए की, और उसके कारण भारत के इस प्रयास के कारण भारत के नर नारी, बाल वृद्ध और सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोग गांधी के पीछे चल दिए। उस व्यक्ति के पीछे उमड़े जन समर्थन को देखकर ही आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करे कि इस धरती पर हाड़ मांस का कोई पुतला ऐसा नहीं हुआ था। आखिर क्या बात था? उनकी अद्वैत की भावना यहां तक बढ़ी कि ब्रिटिशों के प्रति भी, जिसके विरुद्ध वे संघर्ष कर रहे थे, उनके प्रति भी वे असहिष्णु नहीं हो सके। उनको भारी दुख हुआ ब्रिटिश जब भारत छोड़ रहे थे। तो उनको ये प्रेरणा कहां से मिली? स्वामी विवेकानंद को उन्होंने पढ़ा था, और स्वामी विवेकानंद ने, उनकी लाइन है गांधी की कि स्वामी जी की पंक्तियों को पढ़ने के बाद, विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद मेरी देशभक्ति 100 गुना बढ़ गई। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में एक बात कही थी, रुचि नाम वैचित्र्यात् रीजो कोटिल नाना पथजुषा निर्णाम एको गम्यस्त्वमसि पैसाम अर्णव इव। जिस प्रकार से टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलती हुई नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से अपने अपने धर्मों से चलते हुए व्यक्ति, हर आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है।
शिव महिमा सूत्र का यह मंत्र विश्व धर्म सम्मेलन में जादू कर गया और इसके कारण पूरे भारत की राष्ट्रीय चेतना जागृत हो सकेगी। सहिष्णुता का भाव यहां से आता है। मैंने स्वयं एक कविता लिखी थी, ये बहती हवाएं, एक खुला आकाश, बाहें फैलाकर बुलाता है पास, सदाएं इनकी जो सुनते हम काश, होते नहीं कभी होशो हवास, जुड़े हैं सबके श्वासों से श्वास, अद्वैत से ही हर पूरी होगी आस, अद्वैत से ही हर पूरी होगी आस। अद्वैत माने मूल तत्व तो एक है और उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न रूपों में होती हैं। ज्यों ही यह मूल बात समझ में आती है, आपके जीवन का पूरा गेस्टॉल्ट बदल जाता है। गेस्टॉल्ट नामक मनोवैज्ञानिक क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि रेखा चित्र बने हुए हैं। आप उस रेखा चित्र को देखिए तो एक दृष्टि से आपको उसमें 16 ईयर ओल्ड गर्ल दिखाई देगी, 16 वर्ष की नवयुवती। और ज्यों ही आपका गेस्टॉल्ट बदला, तब आपको उसी रेखा चित्र में 60 ईयर ओल्ड, 60 वर्ष की वृद्धा दिखाई देगी। ज्यों ही आपका दर्शन अद्वैत का है, तो आपका पूरी भावना ये हो जाएगी, सब में तेरा रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। लेकिन ज्यों ही आप सोचेंगे कि दूसरा अलग है, यह जाति हमसे अलग है, यह धर्म हमसे अलग है, सब अलग हैं, तब आप एक ऐसे रास्ते पर चले जा रहे हैं जहां पर द्वेष, ईर्ष्या बढ़ करके हिंसा में तब्दील हो जाती है। और यह ऐसी बात नहीं है कि ऐसी विभूतियां आज नहीं है, हमको जरूरत है कि समाज के सामने लाया जाए। टीवी न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? विवादास्पद वाक्यों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वे उसी चीज को हाईलाइट नहीं करते जब हिंदुत्ववादी विचारधारा के ओजस्वी वक्ता प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति पद के लिए अब्दुल कलाम साहब को फोन करके निमंत्रण दिया और उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। जब हम यह हाईलाइट नहीं करते कि इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले सिख संतरी के बावजूद कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। हम लोगों को देखना होगा कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, तो आपको विकास चाहिए, तो विकास के लिए मूल मंत्र तो यही है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। ये बांटने काटने की बात कहां से आ रही है? और सबका साथ सबका विकास कब संभव है? शांति में, शांति की। और शांति कब आपको मिलेगी? जब आप सहिष्णु होंगे तब शांति मिलेगी। एक बहुत बड़े विद्वान का यह कथन है, फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस बट बिकॉज यू डिजर्व दिस। दूसरे को माफ करो इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, इसलिए माफ करो कि तुम शांति के लायक हो, तुम शांति के उत्तराधिकारी हो। तो अब आप याद करें कि राजीव गांधी जी के हत्यारों को सोनिया गांधी जी ने अपने पति के हत्यारे को, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने अपने पिता के हत्यारे नलिनी से जेल में मिलने गई। और नलिनी की छोटी सी बच्ची थी, रोते हुए इन्होंने कहा, पूछा कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? नलिनी कोई जवाब नहीं दे पाई। किसी भी आतंकवादी से, किसी भी अपराधी से आप शांति से बिठा करके पूछिए कि तूने किसी की हत्या क्यों की? वो किसी का बेटा था, किसी का पिता था, किसी का पति था, तुमने घर क्यों उजाड़ा? उसको रियलाइज कराना जरूरी है, उसको रियलाइज कराना जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के खोने का दर्द जानती हूं। प्रियंका गांधी जी ने कहा मैं इस बेटी को मां को खोने नहीं दूंगी, माफ कर दिया।
यह क्या उदाहरण हमारे लिए नहीं हो सकता है? एक आत्मा जब इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकती है तो दूसरी आत्मा क्यों नहीं प्राप्त कर सकती? इसलिए सहिष्णुता के मूल में बात यह है कि जीवन में बहुत कम लोग उस ऊंचाई को छूते हैं। अब्दुल कलाम साहब भी राष्ट्रपति भवन से सबसे पहली बार निकले हैं तो अपने गुरु विक्रम साराभाई से मिलने के लिए। कौन देखता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है? क्यारियां तो हमने बनाई हैं। आज शिक्षा संस्थानों का उत्तरदायित्व क्या है? खास करके साहित्यिक सांस्कृतिक समिति इस मामले में क्या अपना योगदान दे सकती है? यह विचार का विषय है। साहित्यिक सांस्कृतिक समिति बहुत बड़ा योगदान दे सकती है इस मामले में, क्योंकि हर हृदय में भाव है और वे भाव दोनों प्रकार के हैं। आपके हृदय में क्रोध का भाव है तो करुणा का भी भाव है। आपके हृदय में प्रेम का भाव है तो घृणा का भी भाव है। आपके हृदय में आशा का भाव है तो निराशा का भी भाव है। साहित्यिक सांस्कृतिक समिति सकारात्मक भावों को खाद डाल सकती है, पानी डाल सकती है और उन्हें एक फूल के रूप में बड़ा कर सकती है। अन्यथा यदि साहित्यिक सांस्कृतिक अभिरुचियां नहीं विकसित की जाए तो खरपतवार जो क्रोध है, घृणा है, निराशा है, अपने आप फैल जाएगी। इसलिए सहिष्णुता दिवस के इस अवसर पर मैं इतना ही एक शिक्षा संस्थान से संदेश पहुंचाना चाहता हूं विद्यार्थियों तक कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यदि कोई एक पूछे तो सहिष्णुता बताना। और यह सहिष्णुता विविधता में एकता तुम देखोगे भारत की प्रकृति में भी है, भारत की संस्कृति में भी है। भारत की प्रकृति को देखो, उत्तर में हिमालय पहाड़ खड़ा है तो दक्षिण में समुद्र पात प्रक्षालन कर रहा है, पश्चिम में मरुस्थल है तो पूर्वी भाग पूरा हरा भरा स्थल है। 6 प्रकार की ऋतुएं भारत में हैं। अनेक प्रकार की 4 धर्मों को तो भारत ने जन्म दिया है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। कौन सी धरती ऐसी है जिसने 4 धर्मों को अकेले जन्म दिया हो? और जो भी आए भारतीय परिवेश में वे घुल मिल गए, भारत ने उनको आत्मसात कर दिया। और यही विशेषता भारत को विश्व में विश्वगुरु बनाती है, विश्वगुरु बनाती है। जो भी आया उसको आत्मसात करने की ऐसी दुर्लभ विशेषता भारत के अलावा विश्व में अन्यत्र ढूंढना मुश्किल है। इसीलिए क्रांतिकारी ओशो ने कहा एक महत्वपूर्ण लाइन कि भारत एक देश नहीं, भारत एक संदेश है। वह संदेश यह है कि भारत की बगिया में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं और उन सारे फूलों का माला बनाना यह कला भारत को मालूम। मैं अपनी बात को इस विश्व सहिष्णुता दिवस के अवसर पर यह कहते हुए विराम देता हूं कि ये माना आदमी में फूल जैसे रंग हैं, लेकिन मगर तहजीब की खुशबू मोहब्बत ही से आती है। प्रेम को बढ़ाना होगा। सत्य यह है कि अद्वैत दो नहीं है और प्रेम के द्वारा उस अद्वैत का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए विश्व सहिष्णुता दिवस परस्पर बढ़ रही वैमनस्यताओं को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।